हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लेसातेलियम नियम के आधार पर व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में अमोनिया की लब्धि में वृद्धि करने के लिए ताप और दाब किस प्रकार समंजित किए जा सकते हैं। अभिक्रिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये बना 2NH3 गैस। डेल एच का मान -92.38 किलो जूल। स्थिर आयतन पर उपयुक्त अभिक्रिया मिश्रण में ऑर्गन मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ऑर्गन गैस मिलाई जाती है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यदि टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो साम्य ऊष्माशोषी की दिशा में होता है। यानी अभिक्रिया ऊष्माशोषी की दिशा में विस्थापित, ऊष्माशोषी की दिशा में। और यदि टेम्परेचर घटा दिया जाए छेपी की दिशा में, उष्मा छेपी की दिशा में। तो देखिए, हमारी अभिक्रिया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस, और इसके लिए डेल एच का मान दिया है -92.38 किलो जूल। डेल एच का मान अगर ऋणात्मक हो तो इस अभिक्रिया को नाम देते हैं ऊष्मा छेपी। अब प्रश्न में बोला है कि अमोनिया की लब्धि अधिक प्राप्त करने के लिए ताप को किस प्रकार समंजित करोगे। तो देखिए, ये अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया की दिशा में या अग्र फॉरवर्ड के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, अर्थात टेम्परेचर कम करने पर अभिक्रिया अग्र विस्थापित होगी, अग्र विस्थापित होगी, अर्थात अमोनिया निर्माण अधिक होगा, अमोनिया निर्माण अधिक होगा। अब बात करें कि दाब किस प्रकार संबंधित होगा। दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उधर विस्थापित होगी, उधर विस्थापित होगी जिधर गैस अणु कम है, गैस अणु कम है। तो देखिए, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांकों के आधार पर उत्पाद की तरफ 2NH3, जबकि यहां N2 प्लस 3H2। तो गैस अणु उत्पाद की तरफ कम है, तो फिर दाब अधिक बढ़ाने पर अमोनिया अधिक बनेगी, अर्थात NH3 के अधिक निर्माण हेतु, अधिक निर्माण हेतु उच्च दाब आवश्यक है, उच्च दाब आवश्यक है। तो हमारे पास दो सिचुएशन आई। टेम्परेचर इस अभिक्रिया में लो रखेंगे तब अमोनिया अधिक बनेगी, और प्रेशर इस अभिक्रिया में उच्च रखेंगे। अब अगर नियत आयतन पर कोई अक्रिय गैस मिलाई जाए तो नियत आयतन पर अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस जैसे ऑर्गन मिलाने पर कुल मोल बढ़ेंगे, एन टोटल का मान बढ़ेगा। जब एन टोटल का मान बढ़ेगा तो पी टोटल का मान भी बढ़ेगा, यानी कुल दाब बढ़ेगा। लेकिन सभी क्रियाकारक और उत्पादों के, सभी क्रियाकारक तथा उत्पादों के आंशिक दाब, आंशिक दाब अप्रभावित होगा, अप्रभावित होगा, और सांद्रता होगी वो आंशिक दाब के पदों में होगी, अतः साम्य अप्रभावित होगा, अप्रभावित होगा।
जैसे PCl2 कोई गैस है तो आंशिक दाब क्या होता है, अक्स Cl2 P टोटल। अक्स Cl2 का मतलब होगा इसकी मोल भिन्न, तो PCl2 बराबर मोल भिन्न हो जाती है स्वयं के मोल NCl2 बटा कुल मोल N टोटल गुणा P टोटल। N टोटल बढ़ा अक्रिय गैस मिलाने पर तो P टोटल भी बढ़ा, इसलिए PCl2 क्या रहा, नियत रहा, तो फिर अभिक्रिया अप्रभावित रहेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।